कभी कभी सपने हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां मंजिल नहीं, सिर्फ धोखा होता है। सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली की रहने वाली सोनिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली सोनिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। एक दिन उसे एक लड़के से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था संजू। संजू की प्रोफाइल देखकर वो काफी इंप्रेस हुई। हैंडसम लड़का, स्टाइलिश फोटोज और प्रोफाइल पर ढेर सारी लड़कियों के कमेंट्स। बातों बातों में सोनिया और संजू की दोस्ती गहरी होती गई। चैटिंग, कॉल्स, वीडियो कॉल और फिर मिलने जुलने तक बात पहुंच गई। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। सोनिया को लगा कि उसे उसकी लाइफ का सच्चा प्यार मिल गया है। संजू ने भी उसे यही यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है और जल्दी ही शादी करेगा। सोनिया के लिए संजू उसका सब कुछ बन गया था। स्कूल, घर, पढ़ाई, सब कुछ पीछे छूट गया। सोनिया अब हर वक्त संजू के बारे में सोचती रहती, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा है। 2023 की शुरुआत में सोनिया ने अपनी बहन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप है संजू। परिवार वाले ये सुनकर हैरान रह गए। इतनी कम उम्र में बिना शादी के प्रेगनेंसी। उन्होंने सोनिया को डांटा फटकारा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही कि वो संजू से ही शादी करेगी। शुरू में संजू ने कहा कि वो जल्दी ही शादी करेगा, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। सोनिया उसकी हर बात मानती रही। धीरे धीरे गर्भ का महीना बढ़ता गया और परिवार ने भी हार मान ली। और अब अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें महीने में एंटर कर चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में ओपन कर दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना हस्बैंड मान लिया है। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। परिवार ने भारी मन से ही सही, लेकिन सोनिया और संजू के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। करवा चौथ की पूजा के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 4 बजे सोनिया ने चुपचाप अपना सारा सामान पैक कर घर से निकल गई। जाते जाते वो अपनी बहन से ये बोल कर गई कि संजू की माँ उसे कभी नहीं अपनाएगी, इसलिए वो संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल की तो पहले फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूं। तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। सोनिया की मां ने विनती करते हुए कहा कि कम से कम इतना तो बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन उसने बात करवाने से साफ इनकार कर दिया। पूरे दिन सोनिया से संपर्क करने की हर कोशिश नाकाम होती रही। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी हैं। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। गहरा खोदो। दिल में बैठा ये डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वाले नांगलुई पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए रिपोर्ट फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता करते करते आखिरकार सोनिया के घर वाले अगले दिन संजू के घर जा पहुंचे। लेकिन वहां जो सच सामने आया उसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी।
जिस संजू के साथ सोनिया गई थी उसका असली नाम सलीम था। जब सोनिया के परिवार ने सलीम के घर वालों से सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि सलीम अब उनका कोई नहीं है, उसे हमने घर से बेदखल कर दिया है। अब सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे ने तो उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस अफसर मनीष को बताता है कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके पिता के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष फौरन नांगलुई पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलुई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि अब वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती है, लेकिन पुलिस ने जब सलीम की अच्छे से खातिरदारी की तब उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ और ये सच एक खौफनाक साजिश थी। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से निकली थी तो सलीम और संजू उसे कार से पिक करने आया था। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और रतिक को भी पिक किया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया शादी का दबाव बना रही थी क्योंकि वो अब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। सलीम टालता रहा और जब झगड़ा बढ़ा तो उसने शादी का झांसा देकर रोहतक में पार्टी का प्लान बनाया। शराब पीने के बाद वे लोग मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में गए, जहां तीनों ने मिलकर सोनिया को बेरहमी से पीटा और फिर मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। वही कॉल के वक्त सोनिया के भाई को जो गहरा खोदो सुनाई दिया था, वो इसी हत्या की पुष्टि बन गया। सलीम ने पुलिस के सामने कबूल किया कि सोनिया उस पर शादी का दबाव बना रही थी। उसने उससे बच्चे को गिराने को कहा, लेकिन सोनिया हर हाल में बच्चा चाहती थी। सलीम ने अपना नाम बदलकर संजू रखा था। कड़ा पहनता था, माथे पर तिलक लगाता था, त्योहार मनाता था ताकि लोग उसे हिंदू समझे, लेकिन असल में उसके इरादे कभी भी शादी के नहीं थे। उसका मकसद सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना था। हत्या के बाद उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम भी बदल दिया। संजू_17 से एस्लिम_17 कर दिया। इस तरह उसने अपने झूठ और धोखे की परतों को छुपाने की कोशिश की। सलीम की बहन और परिवार वाले भी अब इस मामले में पुलिस से पूछताछ के लिए बुलाए गए। सवाल उठता है कि जब परिवार ने पहले कहा था कि सलीम घर से बाहर है, तो अब वो उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सलीम अब सलाखों के पीछे है, लेकिन सोनिया की जिंदगी अब कभी लौट कर नहीं आएगी। सोनिया की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए एक सबक बन गई है जो अपने सपनों को सच मान बैठती है। सोनिया की कहानी ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए। एक लड़की जो अपने सपनों के पीछे चलती है, उसे कैसे इस तरह के धोखे का सामना करना पड़ता है? क्या हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं? सोनिया के दोस्तों ने बताया कि संजू के नाम पर सलीम ने कई लड़कियों के साथ धोखा किया था। कई बार वो अपनी असलियत छुपाकर लोगों को प्रभावित करता था। उसका असली चेहरा सिर्फ तब सामने आया जब सोनिया की हत्या हुई। पुलिस ने इस केस में कई पहलुओं की जांच की। संजू की कार में जो मोबाइल मिला, उसमें कई लड़कियों के मैसेज और कॉल रिकॉर्ड थे जो साबित करते थे कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सोनिया की हत्या के बाद पुलिस ने इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग बढ़ाने की भी योजना बनाई। सोनिया की मौत के बाद उसके परिवार और दोस्तों के दिलों में गहरा सदमा बैठ गया था, लेकिन इस दर्द ने उन्हें एकजुट कर दिया कि वे सोनिया जैसी लड़कियों के लिए न्याय जरूर दिलाएंगे। परिवार ने सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान शुरू किया ताकि और लड़कियां इस तरह के धोखे से बच सकें। पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी
सलीम के साथ जुड़े पंकज और रतिक जैसे उसके दोस्त भी गिरफ्तार किए गए। उनसे पूछताछ में कई और सच्चाइयां सामने आई जो इस केस की गंभीरता को और बढ़ा रही थी। सलीम के खिलाफ कई धाराएं लगाई गई, हत्या, धोखाधड़ी, प्रेग्नेंट लड़की के साथ धोखा और कई अन्य। कोर्ट में केस लंबा चला, सबूतों की कमी नहीं थी। कोर्ट में मामला शुरू होते ही सलीम और उसके साथियों के खिलाफ सबूत पेश किए गए। पुलिस ने जो वीडियो फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान इकट्ठे किए थे वे सब कोर्ट में पेश किए गए। सोनिया के परिवार वालों ने अपनी तरफ से कई बार गवाही दी, जिसमें उन्होंने सोनिया की मासूमियत और सलीम के धोखे की पूरी कहानी बताई। साथ ही सोनिया की बहन और भाई ने भी कोर्ट को बताया कि कैसे संजू, सलीम ने परिवार को धोखा दिया। सलीम के वकील ने बचाव में कहा कि उसके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने उसकी कई झूठी बातों का पर्दाफाश किया तो अदालत ने सलीम और उसके दोस्तों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। इस केस ने मीडिया में भी बड़ा हलचल मचाई। कई समाचार चैनलों और न्यूज वेबसाइट्स ने सोनिया की कहानी को सामने रखा और समाज को सचेत किया कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोगों से सावधान रहना कितना जरूरी है। कोर्ट की कार्यवाही में कई दिन बीते। सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद जज ने सलीम और उसके साथियों के खिलाफ फाइनल फैसले की तारीख तय की। यह फैसला सिर्फ एक परिवार का न्याय नहीं था, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए था जो अपने प्यार में अंधे होकर धोखे का शिकार हो जाती है। फैसले के दिन अदालत ने सलीम को हत्या का दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी गई। साथ ही उसके दोस्तों को भी इस साजिश में शामिल पाए जाने पर सजा मिली। सोनिया के परिवार वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका दिल अभी भी टूट चुका था। इस घटना ने समाज में एक चेतावनी की तरह काम किया कि किसी पर भी बिना पूरे तथ्य जाने भरोसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आने वाले लोगों की असलियत हमेशा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। सोनिया की याद में उसके परिवार ने एक गैर सरकारी संगठन भी बनाया जो लड़कियों को ऑनलाइन धोखे से बचाने और साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करता है। सोनिया की कहानी एक बहुत ही दर्दनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की कहानी है जो प्यार के नाम पर धोखे और छल के शिकार हो जाती है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर हमारी पहचान एक झूठी दुनिया भी हो सकती है। हम कभी कभी अपने दिल की सुनते हैं और बिना सतर्क हुए किसी पर भरोसा कर बैठते हैं। सोनिया की तरह कई लोग ऐसे होते हैं जो प्यार के नाम पर दूसरों के जाल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि सामने वाला उनका अपना है, लेकिन अक्सर वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें। सामने वाले की असलियत को समझने की कोशिश करें। परिवार और भरोसेमंद लोगों की सलाह को हमेशा महत्व दें। सोशल मीडिया पर आने वाले लोगों की बातों पर बिना जांच परख के विश्वास न करें। अगर किसी रिश्ते में कोई डर या अनहोनी का एहसास हो तो तुरंत मदद लें। सोनिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार में आंखें बंद करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हमें सचेत और जागरूक रहना होगा ताकि कोई और सोनिया जैसी पीड़ित न बने। इस कहानी के जरिए हम ये सीखते हैं कि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। सोनिया अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी यादें और उसकी कहानी हमेशा हमें सतर्क रखेगी। हम उसकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।